डॉक्टर सरन सिंह चौहान। अब मैं आज आपको डेंगू फीवर के बारे में बताऊंगा, जो वर्षा ऋतु में और जैसे ही बारिश का मौसम रेनी सीजन होता है बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वैसे डेंगू फीवर है क्या, इसका सिर्फ प्रैक्टिकली बताऊंगा, बुकिश की नहीं बताऊंगा, जो हम डेली लाइफ में हमने देखा है। हम अपने हॉस्पिटल में या मैंने अपने एक्सपीरियंस में हज़ारों पेशेंट देखे हैं और ठीक किए हैं, और यहाँ डेली पेशेंट्स आते हैं इसमें डेंगू फीवर के। और इस टाइम तो बरसात का मौसम में अब स्टार्ट हो गए हैं। डेंगू फीवर है क्या आखिर में? डेंगू फीवर जो है एक वायरस है जो एक फीमेल मॉस्किटो, मादा मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड्स में पैदा होता है, जो एड्स एसोफेगेटी नाम से एक मॉस्किटो होता है। उसके स्लाइवरी ग्लैंड में ये एक वायरस होता है जो मल्टीप्लाई करता है। ज़्यादातर जो मॉस्किटो होता है ये ऐसे कहते हैं कि इसको दिन में काटता है। ये दिन में भी काटता है मोस्टली, लेकिन ये रात को भी काटता है। ऐसा नहीं है कि रात को नहीं काटता। मोस्टली ये इंडोर में रहता है और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, कंजेस्टेड इन्वायरमेंट हो, और ये एक एपिडेमिक फैलता है। ऐसा नहीं है कि एक को अगर ये हो गया, किसी को डेंगू वायरस या डेंगू फीवर हो गया, तो वो दूसरे को चांस है उस फैमिली में ज़्यादा होने के, क्योंकि वो मच्छर वहीं रहेगा और वो इन्फेक्टेड होगा, उसको दूसरे को काटेगा। और ये क्या नाम, एपिडेमिक में ज़्यादा फैलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर में होगा, एक कॉलोनी में होगा, सोसाइटी में होगा, दूसरे में नहीं होगा। अगर एक बार हो जाता है तो इसके चांस ज़्यादा होते हैं मल्टीप्लाई करने की। और ये मोस्टली दिन में काटता है, लेकिन नाइट में भी ये मच्छर काटता है। ऐसा नहीं है कि नाइट में क्या नाम है डेंगू वायरस नहीं होता है या डेंगू फीवर नहीं होता। तो डेंगू फीवर के लक्षण क्या होंगे? जैसे ही डेंगू फीवर जो स्टार्टिंग में 2-3 डेज में हाई ग्रेड फीवर, पेन, मस्कुलर पेन, हेडेक, बॉल्स, आइज बॉल्स के पीछे पेन होना, सीवियर पेन होना, और हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वोमिटिंग इज ए टिपिकल सिम्टम ऑफ दिस डेंगू फीवर। हाई ग्रेड फीवर विद वोमिटिंग। पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लगती हैं, और जितनी उल्टियाँ लगती हैं उतना ही उसको बुखार एग्रीवेट करता है। पेन इन एब्डोमेन, स्वेलिंग, सो मेनी इसके जो लक्षण हैं नॉर्मली आपने देखे होंगे ये होते हैं। इसमें डेंगू फीवर में मेन जो होता है ना, जो हमारे ब्लड सेल्स है उसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, उससे प्लेटलेट फॉल हो जाता है। और प्लेटलेट फॉल होने से क्या नाम, प्लाज्मा फॉल होने से क्या नाम है, ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ही जितनी प्लेटलेट फॉल करेगी, ब्लीडिंग के चांस उतने ही होंगे। जैसे जिस लेडीज़ को मेंसेस आ जाए तो मेंसेस फ्लो बहुत ज़्यादा आएगा, एपिटेक्सिस आ जाएगी, नेजल ब्लीडिंग हो जाएगी, यूरिन में ब्लड आ जाएगा, हेमाटूरिया हो जाएगा। तो ये सो मेनी चांस, विद कफ, विद वॉमिटिंग, विद ब्लड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाएगी। तो ये एक इसके सिम्टम्स आ जाएंगे अगर प्लेटलेट ज़्यादा फॉल करेगी। तो नॉर्मली जैसे हम एक अगर पेशेंट जल्दी हमें प्लेटलेट चेक करनी है, बार बार हम दिन में 3 बार भी चेक कराते हैं, तो हम जनरली हम अपने यहाँ भी कर लेते हैं मिनट में। जैसे न्यूबार चैम्बर्स होता है, इसमें हम तुरंत एक ब्लड की माइक्रोस्कोप में हमने डाली इसमें, और जो बीच में सेल्स आते हैं इसमें इस टाइप के इसमें होते हैं प्लेटलेट, तो बीच में मिलते हैं इसमें इस टाइप के। तो इसमें हम क्या नाम है इसके देख लेते हैं कि प्लेटलेट कितनी है। अगर पेशेंट की प्लेटलेट हमें 20,000 या 40,000 तक रखनी होती है, अगर ज़्यादा ही कम आए तो इसमें हम प्लेटलेट चढ़ा देते हैं 100 ml प्लेटलेट्स 5,000 प्लेटलेट को बढ़ाती है। और दूसरा, अगर प्लेटलेट जब एपिडेमिक फैलती है तो प्लेटलेट नहीं मिलती, फिर हम इसके लिए हम क्या नाम है, ये जो प्लाज्मा है, एल्बुमिन है, अगर पेशेंट का एचबी कम है तो हम होल ब्लड ही चढ़ा देते हैं। तो प्लेटलेट्स अगर मिल जाती है इजीली अवेलेबल तो पेशेंट कैन सर्वाइव, और 7 डेज में पेशेंट ठीक भी हो जाता है। अगर पेशेंट की प्लेटलेट फॉल 2-3 डेज में हो जाए फीवर के साथ, तो वो ज़्यादा फेटल होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा पेशेंट। अगर प्लेटलेट फॉल 5 to 6 डेज के बाद प्लेटलेट फॉल हुई है तो पेशेंट बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 80-90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन 5-6 केसों में ही आती है। इसमें हम जैसे बकरी का दूध है, गिलोय का रस है, और ये कीवी का फल है, फ्रूटी है, नारियल पानी है, ये हम दे देते हैं पेशेंट को। आयुर्वेद में जैसे हम माँ सुदर्शन वटी है, गिलोय रस है, गिलोय वटी है, और त्रिभुवन कीर्ति रस है, चूर्ण है, ये इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये हम दे देते हैं पेशेंट को और पेशेंट ठीक हो जाता है। हाइजीन सबसे मेन ध्यान है, और इसमें सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि हमें एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। सिर्फ पैरास्टामोल इज ए सेफ ड्रग फॉर दिस। अगर पैरास्टामोल से फीवर ना उतरे तो मेफेनिक एसिड हम या मेफ्टाल फोड़ दे दें, और ज़्यादा निमोसाइड पैरा, हायर एंटीबॉडी कोई जरूरत नहीं, विद विटामिन्स और ये पैरास्टामोल, स्वेटिंग और जैसे स्पॉन्जिंग करे पेशेंट की, इससे कवर हो जाता है। मेनली इसके प्लेटलेट का हमें ध्यान रखें। थैंक यू।